मैं सुषमा शर्मा MVTV चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम ऐतिहासिक स्थान तरखू पर आए हैं और यहाँ के बारे में मान्यता है कि पांडव जब यहाँ पर आए थे जल पीने के लिए, पानी ढूंढने के लिए, पीने के लिए, तो उस समय में यक्ष यहाँ पे प्रकट हुए थे और उनसे सवाल किए थे। तो उससे जुड़ी यहाँ पर है बहुत ही मतलब मान्यताएं हैं कि आज भी यक्ष यहाँ पर मौजूद रहते हैं और जो मतलब उन यहाँ आने का भी लोगों को फल मिलता है उसी तरह से जैसे कि उस वक्त में थे, तो आज भी लोगों की ऐसी मान्यता है कि आज भी यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं, आज आपको इसके बारे में पूरी जानकारी और अच्छे से देते हैं। नमस्कार जी। राम राम जी बिटिया। इसके बारे में जैसे तरखू के बारे में बहुत मान्यताएं हैं। बहुत हमने मतलब सुना है कि अभी भी यक्ष यहाँ पे मौजूद है। जैसे उस टाइम में महाभारत के टाइम में थे, पांडवों के समय में थे। तो इसके बारे में कुछ आप और अच्छे से बताएंगे हमें? हाँ जरूर बताएंगे। ये जो तीर्थ स्थान है ये बहुत ही प्राचीन स्थान है। यहाँ शिव का निवास है इस जगह पे, और ये उनका तालाब है। जो आगे जो तीर्थ महाराज है ये शिव जी का तालाब है, आदिकाल से ही है। तो यहाँ लोग जो भी मन्नतें मांगते हैं उनकी पूर्ण होती हैं। यहाँ स्नान करने से, ध्यान करने से उनकी मन्नतें भी पूरी होती हैं। जब धरती से जो न धर्मलोप हो गया था ना, जो कौरव पांडवों के दादा परदादा थे राजा कुरु, उन्होंने जो है ना धरती पर धर्म का बीज बोया था। तो इस जगह को चुना था उन्होंने, देवभूमि भी कहते हैं इसको, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र। तो देवभूमि भी कहते हैं इसको। ये महाभारत का यहाँ आखिरी कोण आज जहाँ तक महाभारत लड़ा गया था 48 कोस का एरिया है। यहाँ से पीपड़ी से बैर साहब से पोखरी खेड़ी से फिर यहाँ ये 4 यक्ष हैं महाभारत भूमि के चारों कोणों पे। तो ये बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है हिंदुओं का। हाँ, तो इसका जो भी इसी मन से इसकी आराधना पूजा करता है उसको ज़रूर फल मिलता है। और जी हमने सुना है कि यहाँ पर कोई अगर दर्शन के लिए भी आते हैं या एक रात भी यहाँ पे रुक रहे हैं, ठहर रहे हैं, तो उसका मतलब कुछ विशेष फल मिलता है उनको? हाँ, यहाँ ऐसा है बेटिया कि जो यहाँ एक रात रह के जैसी उसकी भावना उसी सेवा पानी करता है। यहाँ से सफाई करो या और कोई सेवा करो तो जैसे 100 गऊ दान कर दी, इतना ही जो न उसको फल मिलता है। जो 100 गऊओं के दान से फल मिलता है, ऐसे ही उसको जो न एक रात रुक के यहाँ सेवा करने से, भजन करने से इतना ही उसको फल मिलता है। उसकी भक्ति का यहाँ सैंसरों गुना पड़ता है। जितना भी वो करता है उसके सैंसर गुना पड़ता है। हमने ये भी सुना है कि पांडव यहाँ पे आए थे, तो उनसे जुड़ी क्या मतलब महत्व कथा है यहाँ ऐसा है बिटिया कि जो पांडव थे ना, जिस टाइम वो अज्ञातवास में थे उस समय उनको जंगल में प्यास लगी। तो पानी लाने के लिए पहले नकुल आया, फिर सहदेव आया। जैसे ही वो पानी पीना उन्होंने चाहा ना, तो उनको आकाशवाणी हुई कि भाई ये पानी पीने वाले पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, फिर बाद में पानी पीना। तो उन्होंने अवहेलना की तो वह मूर्छित हो गए। वो इस तरह से एक के बाद एक आता रहा, और जो है ना भीम भी आया, अर्जुन भी आया, वो भी मूर्छित हो गए। आखिर में जब वो भाई उसके नहीं गए तो वो जो ना आखिर में युधिष्ठिर आया, तो उसने देखा कि ये मूर्छित पड़े भैया। तो उसने भी पानी पीने की जब कोशिश करी तो उसको भी आकाशवाणी हुई, भाई पानी पीने वाले पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे तब पानी पीना। तो उसने पानी पीना बंद कर दिया युधिष्ठिर ने। तो उसने जो कहा कि महाराज आप पूछो, जो भी प्रश्न करना चाहो हो मैं उनके उत्तर दूंगा। उन्होंने पूछा कि भाई धरती से बड़ा कौन है, आकाश से बड़ा कौन है। उसने कहा युधिष्ठिर ने कि भाई माता धरती से बड़ी माता है, आकाश से बड़ा पिता है। इस तरह से काफ़ी प्रश्न पूछे उसने कि भाई सबसे बड़ी अचंभित करने वाली चीज़ क्या है दुनिया में। युधिष्ठिर ने कहा कि जी ऐसा है, इंसान रोज़ जीवों के मरते देखता है, लेकिन खुद ये सोचता है कि तू इतना दुनिया बसेगी जब तक रहेगा, इससे बड़ा कोई अचंभा नहीं है। तो उसने खुश होकर कहा कि भाई तू एक भाई को ज़िंदा करवा ले अपने को। तो वो बोला कि जी मेरे नकुल भाई को ज़िंदा कर दो। यक्ष ने कहा कि भाई ये इतने बड़े बड़े धुरंधर हैं, कोई गदाधारी है, कोई धनुषधारी है, तो इनको क्यों नहीं ज़िंदा करवाना चाहता।
उसने कहा कि मैं तो कुंती का एक रह जाऊंगा और मादरी पुत्र विहीन हो जाएगी मेरी माता, इसलिए उसका भी एक पुत्र जीवित रहना चाहिए। तो उसने खुश हो गई युधिष्ठिर की सभी प्रश्नों के उत्तर से, तो उन सारे भाइयों को ही जीवित कर दिया था। तो उन्होंने फिर यहाँ 12 साल तक तपस्या करी पांडवों ने। अज्ञातवास में एक ये बाढ़ त्रिवेणी है, उसके ऊपर उन्होंने अपने हथियार छुपाए थे। और ये पास में लगता गांव है आट गांव, हटकेश्वर कहते हैं उसको। तो वहाँ जो है ये राजा विराट की राजधानी थी। राजा विराट। हाँ, ये जो हटकेश्वर धाम है, हाँ जी। तो वहाँ उन्होंने फिर अज्ञातवास राजा विराट के यहाँ अपना गुजारा था। तो जो है ऐसा है बहन जी कि इतना बड़ा युद्ध हुआ था, बहुत सेनाएं इकट्ठी हुई थी इस मैदान में। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध था, इसलिए महाभारत कहा गया इसको। तो भगवान ने, कृष्ण भगवान जो है सब कुछ करने वाले थे, उन्होंने सोचा कि भाई इतने बंदों की जो है ना, जो मरेंगे उनका मुक्ति नहीं होगी, तो इसलिए इस भूमि को चुना गया था। देवभूमि कहा जाता है। इसमें जो मरने वाला होता है उसकी अस्थियां जो है ना बाहर नहीं जाती, यही विसर्जित हो जाती है इसी तालाब में, या और तालाब है जितने इस भूमि के अंदर, तो वहीं की वहीं विसर्जित हो जाती है और उसकी मुक्ति हो जाती है। मतलब हरिद्वार जैसे जाने का है रस्म रिवाज? हाँ, वहाँ यहाँ से नहीं जाता कोई हरिद्वार, तो वो यही हो जाती हाँ है, मतलब यही यही मुक्ति इन्हीं मिल जाती तीर्थों में विसर्जित हो जाती हैं। एक विधवाएँ जो यहाँ विधवा हो जाती है, वो भी कपड़े यहाँ डाल जाती हैं अपने, और वो फिर अपना नया जीवन शुरू कर सकती हैं। ऐसा इतिहास है। यहाँ विधवाएँ भी जो ना कपड़े डालती हैं अपने, जो विधवा हो जाती है औरत, वो यहाँ से फिर नया जीवन शुरू करने के लिए जो है ना वो स्वतंत्र हो जाती है। जैसे दूसरा शादी कर लो या अपने अपना नया हाँ जीवन नया जीवन शुरू कर सकती है। उसका पिछले उससे पिंड छूट जाता है, जो उसका था मुक्ति मिल जाती है, उससे मुक्ति मिल जाती है। वो उसको तंग नहीं करता, फिर वो जीवात्मा वो उसको तंग नहीं करती फिर। तो यहाँ विधवाएँ भी कपड़े डाल के जाती हैं अपने, जो पुराना चोला उतार देती हैं, नया धारण कर लेती हैं। पत्थर से बना वो एक अजूबा ही है, आप देखोगे ना इसको। ये जो है ये शिवलिंग जो है ये बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन है ये वाला। ये शेष की मूर्ति है ना, और ये शिवलिंग है, ये भी बहुत प्राचीन है, इसकी भी बहुत मान्यता, बहुत पूजनीय है। इनकी बनाओ वीडियो में ले आओ। ये पांडव की वो मूर्तियाँ हैं जो यक्ष से रोकने पे, पानी पीते वक्त में तो रोकने पे ये लोग नहीं माने थे वो टाइम पे, तो मूर्छित हो गए थे, तो ये उसकी प्रतिमाएं बनाई हुई है यहाँ पे। ये जो आप दे रहे हैं महाराज जी सवालों का, उधर एक महाराज जी प्रतिमा ऊपर वहाँ उस बरादरी में, इसमें मंदिर में छोटे में, और सामने दिखने लग रही है। ये यक्ष का मंदिर है। हाँ, तो यक्ष का मंदिर असली यही है। तो ये कमल के फूल है, कमल इधर, ये क्या बताएंगे? ये कमल का फूल बहुत यहाँ बहुत सुंदर लगते हैं जब ये खिलते हैं गर्मी का मौसम में। कमल के अब फूल तो से भर सर्दी जाता आ गई है थोड़ी, सर्दी में ये खिल नहीं रहे, लेकिन ये जो ना कमल में एक खासियत भी है, ये पानी को अपने ऊपर नहीं रहने देता, ठहरने नहीं देता। अच्छा अच्छा। हाँ, ये दिखा सकता हूँ मैं आपको, ये कमल का फूल है, इसमें ये बड़े खिलते हैं, बहुत फूल खिलते हैं इसमें कमल के। उधर उस तालाब में भी है, ये इस तालाब में भी। ये पूरा तीर्थ महाराज है, ये तो ब्रह्म कुंड है इधर, और ये जो है ना पूरा का पूरा तीर्थ है ये ब्रह्म कुंड है। हाँ, ये ब्रह्म कुंड ऐतिहासिक स्थान का ब्रह्म कुंड है जहाँ पे लोग स्नान करते हैं। और मतलब स्नान करने से यहाँ पे बताया जाता है कि लोगों को जैसे उनके कर्म है पापों से मुक्ति मिलती है। स्नान करने से यहाँ पे 100 गौओं का फल मिलता है दान का। कि यहाँ जब दुर्योधन बच गया था महाभारत में, तो वो छुप गया था आगे ने मरने के डर से, और जो ना इसी तालाब के अंदर कमल बहुत ज़्यादा होता था यहाँ पे, वो तभी इसी तालाब में आके नीचे बैठ गया था। ये बहुत गहरा तालाब था पहले, और जब भीम ने ललकारा तो उनका भीम का और उसका युद्ध होया था यहाँ दुर्योधन का, तो यहाँ पर उसको वो कराया था। हाँ।
स्थापना हुई नहीं है, लेकिन जल्दी होने वाली है। तो आइए आपको दिखाते हैं। मंदिर बन के तैयार है, बस इसकी मूर्तियाँ भी जल्दी आ जाएंगी। अभी आपको मंदिर दिखाते हैं। लेकिन मूर्ति स्थापना, मूर्ति बनने के लिए यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। ये जानकारी दे रखी है ये पे। तो आइए आपको दिखाते हैं। ये मंदिर ठाकुर जी का मंदिर है, महाभारत के वक्त से ही है। आइए आपको दिखाते हैं। ये बाबा रामदेवाचार्य की मूर्ति है, नागा बाबा की। नागा बाबा जी। ये निम्बार्क, ये सोब राम द्वारा बोलते हैं इसको, इस मंदिर को सोब राम द्वारा बोलते हैं। ये बाबा सोब राम देवाचार्य की मूर्ति है, सोमपुर राम देवाचार्य भी कह देते हैं। और अंदर ठाकुर जियों का मंदिर है। ये प्रतिमा की बहुत प्राचीन है। ये जो है ना दादिया की बलराम की, ये पुरानी मूर्ति है पहले से जो है। ये बाद की लगाई हुई है। ये दुर्गा का है मंदिर। और ये बहुत प्राचीन है। ये काला पत्थर से है, किस चीज़ की, किस धातु की है ये मूर्ति। ये बहुत प्राचीन है, प्राचीन मंदिर है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। ये पूजनीय मूर्तियाँ, बहुत पूजनीय मूर्तियाँ। ये इधर दुर्गा माई है, शेरावाड़ी, इनकी भी स्थापना होगी यहाँ। तो आइए लेके चलते हैं आपको उस स्थान पे जहाँ पांडवों ने अपने हथियार छुपाए थे और नाम पड़ा था वहाँ का त्रिवेणी पेड़। ये वट वृक्ष है। ये जो है ना बहुत पुराना है, महाभारत से भी पहले का है। इस पे पांडवों ने अपने अज्ञातवास में हथियार छुपाए थे और राजा विराट के यहाँ जो ना उन्होंने अपना टाइम पास किया था फिर बाद में। तो ये वट वृक्ष त्रिवेणी संगम है। ये तीन उनका मेल है। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं जैसे। ये त्रिवेणी संगम है। और मैं आपको दिखाता हूँ, त्रिवेणी है ये। देखो ये यहाँ पे नीम था भाई साहब। ये किसका लिया वट के डाम में ये नीम था। और ये जो नीम का पेड़ था। हाँ, ये पीपल है यहाँ। ये पीपल भी सूख गया इसकी दबाव में। नीम और बट और
पीपल तीनों हैं ये इसमें। तीनों मिला हाँ, ये त्रिवेणी है। इसलिए त्रिवेणी इनका हाँ, ये नाम। पूजनीय होती है त्रिवेणी। ब्रह्मा विष्णु और महेश का जो है ना इसको दर्जा दिया गया है इतिहास में अपने वेदों में। तो ये त्रिवेणी है, त्रिवेणी संगम है ये। तो ये जो पेड़ है जहाँ बताया था कि महाभारत के टाइम में पांडवों ने अपने हथियार छुपाए थे, तो यहाँ झूले लगे हुए थे। वो देख के मुझे कंट्रोल नहीं हुआ, तो मैं थोड़ा झूलों का आनंद ले रही हूँ। तो जी गेट के बारे में हमने सुना है, इसका भी कुछ विशेष महत्व है हाँ, इसके बारे में। ये बहुत पुराना जुगाड़ है ये। और ये जो चद्दर लगी हुई है इस पे, ये पित्तल की चद्दर है ये। इस पे 1402 की मोहर मिली थी हमने, जो नीचे से थोड़े क्वाड काटे थे। तो ये सारी चद्दर पित्तल की है। ये इस मकान का 900 साल का इतिहास है। ये 900 साल पहले का बना हुआ है ये मकान। ये जो स्थल है अस्तबल, ये 900 साल का इस बिल्डिंग का इतिहास है। ये बहुत पुराने क्वाड हैं, बहुत भारे हैं। और इन चद्दर ये सारी पित्तल की लगी हुई है। और इस पर मोहर मिली थी हमने 1402 की। वो देख के भी पता लग रहा बहुत मतलब हाँ, पुराना। बहुत मजबूत ये गेट है। ये जैसे यहाँ इसके वो भी होता था अरली, जैसे अरली बोलते हैं वो नहीं है, गेट बंद करके वो और अड़ा देते थे वो कि भाई कोई दुकान काल कुंडी के टाइप टाइम में टूट ना जाए। वो लकड़ी की नहीं है, वो अंदर आती है दूर इसमें दीवार के अंदर से। वो लकड़ी जब खुल रहा होता तो पीछे ला देते उसको और बंद करते थे रात में। जब साधु क्वाड तो अपने वो अरलिया और लगा देते थे इनको मजबूती के लिए। तो वीवर्स ये था आज तरखू तीर्थ जो प्रचलित था उसके बारे में इतिहास हमने आपको बताया यहाँ का। तो बने रहिए आगे इसी तरह से ऐतिहासिक तीर्थों के बारे में जानकारी के लिए अगली वीडियो तक। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।